हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9th की मैथ्स का पहला चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम, और ये हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। तो देखो गाइस, इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज पे आने से पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं ताकि हमें वो एक्सरसाइज और आगे का पूरा चैप्टर सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो गाइस, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं, इन्फिनिटी तक। उसके बाद जान लेते हैं भाई कि हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं। उसके बाद जान लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स सेट होते हैं नेगेटिव नंबर्स के, ज़ीरो का और पॉजिटिव नंबर्स के। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स के, पॉजिटिव नंबर्स के और ज़ीरो के सेट को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ये हमारे क्या हो गए भाई? ये हमारे नेगेटिव नंबर्स हो गए, ये 0 और ये पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो तीन चीज़ें हमने देख ली कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होता है। अब इसके बाद बारी आती है भाई हमारे रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर्स, तो देखो, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमारे जहाँ पर p/q जो होते हैं वो दोनों इंटीजर्स होते हैं और जहाँ पर हमारा q क्या नहीं होता बेटा? 0 नहीं होता। इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। फिर से बता रहा हूँ, वो सारे के सारे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स होते हैं, और जहाँ पर q क्या नहीं होता? जहाँ पर q 0 नहीं होता, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अच्छा, देखते हैं कि भाई q 0 क्यों नहीं होता। तो देखो, अगर q 0 हो जाएगा, मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 2 और इसके नीचे लिख दिया 0, तो बेटा ऐसे सारे के सारे डिवीजन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा आपका आंसर? नॉट डिफाइंड। इसीलिए हम क्या मानते हैं कि जो q होगा आपका, जो आपका q होगा वो क्या नहीं होगा? वो 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, 0 नहीं हो सकता है। तो देखो गाइस, अभी हमने बात की थी कि जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर q क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा, और p और q क्या होंगे भाई? हमारे इंटीजर्स होंगे। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीजर्स, जैसे कि हो गए आपके -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। अब देखो, रैशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q। अब देखो बेटा, जिसके नीचे कुछ नहीं है, मान लो ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, ऐसे सारे नंबर है। जिसका कोई नहीं होता, एक चीज़ याद रखना बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, 1। तो सबके नीचे 1 आ गया। तो देखो, जितने भी इंटीजर्स हैं बेटा, वो आपके रैशनल नंबर हो गए। क्यों? क्योंकि हर इंटीजर के नीचे, अगर मान लो मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया, 1 हो गया, तो भाई ये फॉर्म कौन सी बन गई? p/q की फॉर्म बन गई। और यहाँ पर q क्या नहीं है? यहाँ पर q 0 नहीं है, तो बन गई ना वही फॉर्म। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, एक सितारा लगा के हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ये पॉइंट सितारा लगा के फटाफट से लिख लो, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। और एक और चीज़ ध्यान से देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो हम जवाब देंगे हाँ जी, बिल्कुल 0 रैशनल नंबर है। क्योंकि मैं 0 को कैसे लिख सकता हूँ? अभी देखो भाई, 0 मेरा है अकेले, पर अभी हमने सीखा जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? उसका 1 होता है। तो ये बन गई ना p/q की फॉर्म। ये क्या बन गई? p/q की फॉर्म बन गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हाँ जी, यस, 0
0 इज़ अ रैशनल नंबर, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। तो यहाँ से मैंने दो चीज़ें सीख ली हैं। हमने दो चीज़ें क्या सीखी कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स और 0 भी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, 0 भी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। इन दोनों पॉइंट को सितारा बना के कॉपी कर लो। अब देखेंगे हम आगे। तो देखो, अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूँ और इसके क्लासिफिकेशन की बात करूँ, तो मैंने ये कह दिया कि भाई इसके अंदर सारे के सारे इंटीजर्स आते हैं। क्या आते हैं भाई, इंटीजर्स आते हैं। तो इंटीजर्स को मैं वो नंबर कह सकता हूँ जो कि क्या होते हैं बेटा, विदाउट डेसिमल। क्या कह सकता हूँ, विदाउट डेसिमल। तो भाई विदाउट डेसिमल वाले नंबर की तो मैंने बात कर ली और ये हमको समझ में आ गया कि भाई विदाउट डेसिमल वाले नंबर अपने इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं और 0 भी अपना रैशनल नंबर होता है। पर जो हमारे विद डेसिमल नंबर वाले नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1.413 ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, तो उनमें से हम किनको क्लासीफाई करेंगे एज रैशनल नंबर्स। हम किनको बेटा क्लासीफाई करेंगे एज रैशनल नंबर्स। तो देखो, हम उनको क्लासीफाई करेंगे एज रैशनल नंबर्स जो कि होंगे टर्मिनेटिंग, जो कि क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने 5 को डिवाइड कर दिया बेटा 2 से, 5 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा अपना, देखो 2 2 जा 4, ये बचा 1, तो कितना हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। तो कितना हो गया बेटा, 2.5। टर्मिनेटिंग नंबर वो होता है जहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या बच जाए, 0 बच जाए। तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका, कुछ नहीं बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, 0 बच रहा है, तो वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे नंबर आपके टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। तो हमने एक क्लासिफिकेशन के अंदर ये देख लिया कि भाई एक तो ये आ गया आपका विदाउट डेसिमल वाले सारे के सारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। दूसरा हमने ये देख लिया कि टर्मिनेटिंग यानी कि जहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा वो सारे के सारे तुम्हारे रैशनल नंबर कहलाएंगे। एक और चीज़ है जो रैशनल नंबर के अंदर आती है, वो है वो नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो कि क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, बट क्या होते हैं, रिकरिंग होते हैं। अभी बताता हूँ रिकरिंग क्या होता है, बट रिकरिंग होते हैं। रिकरिंग मतलब होता है जो बार बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, उसको बोलते हैं रिकरिंग। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो हमने समझ लिया कि भाई अपना रिमाइंडर क्या नहीं होगा, अपना रिमाइंडर 0 नहीं होगा, और रिकरिंग का मतलब हो गया जो बार बार रिपीट हो रहा हो। एग्जांपल देखते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने डिवाइड कर दिया बेटा आपका 7 को 3 से, ठीक है, तो क्या होगा, 3 2 जा 6, कितना बचेगा नीचे 1, तो डेसिमल लग जाएगी, 0 आ गया, 3 3 जा 9, फिर कितना बचेगा 1, फिर वही 9, फिर 1 बचेगा। तो ये चलता जाएगा ना, ये जो 2.3333 चलता जा रहा है, तो ये क्या है, ये आपका जो डेसिमल के बाद है, ये क्या है बेटा, रिकरिंग नंबर आ रहा है। रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे सारे नंबर्स भी आपके क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे सारे नंबर्स और भी एग्जांपल ले लेते हैं। 2.14141414 या 2.68, कुछ भी ले सकते हो तुम, 6868। तो ऐसे सारे के सारे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, ऐसे सारे के सारे नंबर्स आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई इरैशनल नंबर्स की। तो देखो, इरैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, और सो ऑन। और एक और क्लासिफिकेशन इसकी याद रखनी है, एक और चीज़ इसके बारे में याद रखनी है। ये क्या होते हैं भाई, ये नॉन टर्मिनेटिंग का भी मतलब बताया था ना, नॉन टर्मिनेटिंग जहाँ पर रिमाइंडर क्या ना हो, 0 ना हो। और एंड ये क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है बेटा जो आपके बार बार रिपीट नहीं होते हैं, जो आपके बार बार क्या नहीं होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं, बार बार रिपीट नहीं होते। ठीक है, जो बार बार रिपीट नहीं होते। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। जैसे हो गया
2.1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है दोबारा से, ऐसे चलता जा रहा है। 8.8 6 7 4 3 2 1 कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये सारे के सारे तुम्हारे किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? ये सारे के सारे बेटा तुम्हारे इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स के। चलो आप समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो बेटा, रियल नंबर्स क्या होते हैं? यूनियन होते हैं इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स के। यानी कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिखो इसको। रियल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर रैशनल नंबर्स भी आ गए अपने, और रैशनल नंबर्स की क्लासिफिकेशन भी हमने देख ली कि रैशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं। रियल नंबर्स भी आ गए और इर्रेशनल नंबर्स भी आ गए। अब यहाँ पर दो चीज़ें हम सितारा बना के लिख लेते हैं। ऑल इर्रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो देखो, ये जो इर्रेशनल नंबर है, क्या ये रियल नंबर का पार्ट है? जी बिल्कुल है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया है कि रियल नंबर क्या होता है भाई? रियल नंबर यूनियन होता है इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर का। फिर दूसरी बात यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो देखो भाई, जैसे हमने इसके लिए किया वैसे इसके लिए भी करते हैं। तो हमको पता है कि रियल नंबर क्या होता है? यूनियन होता है रैशनल इर्रेशनल का। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि रैशनल नंबर भाई, सारे के सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं? सारे के सारे रैशनल नंबर आपके रियल नंबर्स होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, जो कि है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये प्रूव किया है। तो देखो गाइस, जिसका कोई नहीं होता, जैसे जीरो यहाँ पर अकेला है, उसका कौन होता है? उसका 1 होता है। तो मैं जीरो के डिवाइड में क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। तो बात तो वही है। तो देखो, जीरो क्या हो गया यहाँ पर? p हो गया, और q क्या हो गया आपका? 1 हो गया। तो देखो, p एंड q की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर q क्या नहीं है भाई? q जीरो के इक्वल नहीं है। और p और q दोनों क्या है भाई? p और q दोनों क्या हो गए आपके? इंटीजर्स हो गए। p और q दोनों क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि भाई जीरो क्या है? जीरो क्या है? रैशनल नंबर है। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्यों है ये भी हमने देख लिया, क्योंकि हम इसे p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर q जीरो है नहीं, और p और q दोनों क्या हो गए हमारे? p और q दोनों इंटीजर्स हो गए। तो चलिए अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो देखो, सबसे पहले जब तुम्हें क्वेश्चन दिखे, यहाँ पर बना लो तुम बादल। ठीक है, कितने निकालने हमको? 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक लगानी है, तुरंत आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 4। भाई जिसका कोई नहीं उसका है 1, तो हमने यहाँ पर इसके अपॉन में लिख दिया 1। हमें कितने निकालने हैं बेटा? 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आपको ना n मान लेना है 6, n मान लेना है 6। और यहाँ पर ऊपर और नीचे, यानी कि आपको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में n+1 की मल्टीप्लाई करनी है। n+1 यानी कि 6 + 1 से आपको, यानी कि 7 से आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आपको रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने के लिए बोले, तो आपको n+1 नंबर्स से क्या करना है? उस पर्टिकुलर नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n+1 से। तो ये अपना 7 क्या है? n+1 ही तो है। ये देखो, ये n हो गया हमारा 6, नंबर ऑफ टर्म्स जितने पूछे थे, और +1 कर देना उसमें। ऊपर भी मैंने वही किया है, यहाँ पर भी मैंने वही किया, और यहाँ पर भी मैंने वही किया है। तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो अगर मैं 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो भाई 7 आएगा, 3 को करूँगा तो 21 आ जाएगा। यहाँ पर अगर 1 को 7 से फिर 7, 7 4 जा 28। अब इसके बीच में नंबर इंसर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया, देखो कितना आसान हो गया, 22/7, 23/7, 24/7, ठीक है, एंड सो ऑन, 26/7, 27/7। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 22 से लेके 27 तक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, देखो आपके 6 नंबर इंसर्ट हो गए। यही पूछा था हमसे कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो आपके 6 रैशनल नंबर्स क्या क्या हो गए, मैं इसको रब कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपके 6 रैशनल नंबर्स क्या क्या हो गए बच्चे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले एक कोने पे 3 लिखा था, दूसरे कोने पे 4/1/1, n+1 से ऊपर मल्टीप्लाई, n+1 से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, बीच में जितने नंबर आएंगे बेटा वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर जितने भी पूछे हो, 2 पूछे हो, 3 पूछे हो, 4 पूछे हो, वो आप लिख देना। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखो सेम निंजा टेक्निक से भाई इसको हम सॉल्व कर देंगे। n हो गया अपना 5, तो n+1 कितना हो गया, 5 + 1 = 6। तो भाई यहाँ एक कोने पे लिखा मैंने 3/5, दूसरे कोने पे लिखा 4/5, 6 से नीचे मल्टीप्लाई, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, इधर भी 6 से नीचे मल्टीप्लाई, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 18/30, और दूसरे कोने पे आ गया 24/30। कितने करने हैं इंसर्ट, 5 रैशनल नंबर्स करने हैं, तो कितने हो गए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो 19 से लेके कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये हो गए हमारे 5 नंबर्स इंसर्ट, और आ गया अपना आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 19/30, 21/30, ठीक है, सॉरी 20/30, 21/30, 22/30, ठीक है, और 23/30। अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन, जो कि है ट्रू फॉल्स, जिसमें कि हमको देना है रीजन। देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या लिखा है भाई, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। चलो ये देखते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसका सॉल्यूशन, कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 5 6 7 और ऐसे चलते हैं। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं तुम्हारे, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड सो ऑन। ये भी इन्फिनिटी तक चलेगा, ये भी इन्फिनिटी तक चलेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि होल नंबर के अंदर क्या छुपे हुए हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स छुपे हुए हैं। हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं होल नंबर के अंदर बेटे नेचुरल नंबर छुपे हुए हैं। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि यस 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 एवरी नेचुरल नंबर, यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब इसका रीज़न भी देख लेते हैं, रीज़न देख लेते हैं इसका रीज़न ये हो जाएगा, इसका रीज़न ये हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ये इसका रीज़न हो जाएगा। अब इसको इंग्लिश में लिख देते हैं बस कि होल नंबर्स होल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। भाई ये लिख दिया हमने इसका रीज़न, होल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि होल नंबर के अंदर सारे के सारे क्या आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर क्या है, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जो कि है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो चलिए कुछ इंटीजर्स लिख लेते हैं सबसे पहले बोर्ड पे।
जैसे कि हो गया -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, होल नंबर्स भी लिख लेते हैं बेटा, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इंटीजर्स के अंदर भाई होल नंबर तो होते हैं, इंटीजर के अंदर होल नंबर तो होते हैं, पर इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी तो आते हैं। इंटीजर के अंदर बेटा नेगेटिव नंबर्स भी तो आते हैं। इनका क्या ये होल नंबर में आते हैं? नहीं जी, ये होल नंबर में नहीं आते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स ये आपका रीज़न हो गया, होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। तो हमने लिख दिया होल नंबर्स डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है जी, होल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स आपके नहीं आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, जो कि है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो भाई, हमको पता है जो होल नंबर हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। और हमको एक और बात पता है कि रैशनल नंबर जो होते हैं आपके वो p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, p/q की फॉर्म में होते हैं। q यहाँ पर 0 नहीं होता है, और p और q दोनों क्या होते हैं? p और q आपके दोनों इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, p और q दोनों क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.1 1/1 2/1 3/1। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके रैशनल नंबर बन गए। ये तो सब बढ़िया चल रहा है, पर हमने अभी सीखा था स्टार्टिंग में कि रैशनल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं रैशनल नंबर के अंदर, और वो नंबर आते हैं जो कि क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिकरिंग होते हैं। जैसे कि 3.3333, 1.25, 1.11, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे आपके रैशनल नंबर का ही हिस्सा हो गया। और जैसे कि मैंने लिख दिया 10/3, वही बात हो गई 10/3 यानी कि 3.3333 हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके किसके अंदर आते हैं? सारे के सारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, पर ये नंबर्स आपके होल नंबर्स के अंदर नहीं आते हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा? हम इसका आंसर लिख देंगे कि फॉल्स लिख देंगे। नो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। क्यों? अब रीज़न भी लिख देते हैं, आपका बिकॉज 10/3 3.33 1.25, और लिख देते हैं ऐसे होल नंबर्स does not contain such numbers। होल नंबर्स डज नॉट कंटेन सच नंबर्स, या ऐसे लिख सकते हैं होल नंबर्स डज नॉट कंटेन फ्रैक्शंस। होल नंबर डज नॉट कंटेन फ्रैक्शंस। होल नंबर के अंदर क्या नहीं आते? फ्रैक्शंस नहीं आते हैं। देखो बच्चों, अब इस सोच में मत पड़ जाना कि भाई ये भी तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, किसी भी नंबर के नीचे अगर हम डिवाइड में 1 लिख देते हैं तो वापस वही नंबर आ जाता है। जैसे कि 0/1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2/1 2 हो जाएगा। 3/1 3 हो जाएगा। तो यही थी एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।